सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिए हूँ। अगर इन वीडियोज़ को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। और हाँ, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है माइनस अंडर रूट, क्या दिया गया है? माइनस अंडर रूट 3/2। तो आपको निकालना क्या है? थीटा का मान निकालना है। तो देखो, पहला नंबर जब माइनस दे दिया गया है तो 90 से अधिक होगा। क्या होगा? 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पर निकालना है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस अंडर रूट 3/2। अब देखो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, अंडर रूट 3/2 कॉस थीटा के मान किसके बराबर होता है? अब बताइए आप लोग, कॉस थीटा के मान किसके बराबर होता है? ये चीज़ें आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लो, जो अंडर रूट 3/2 होता है वो कॉस 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? कॉस 30 अंश का मान होता है। तो ये कॉस 30 अंश का मान हो गया। ठीक है, कॉस 30 अंश का मान हो गया। तो यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, जब यहाँ से कॉस थीटा से कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -30 अंश। अब -30 अंश, 30 अंश को हम पाई के रूप में किस प्रकार लिख देंगे? बताइए, पाई के रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे 30 को? तो पाई के रूप में लिखना है तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है। आपको इसे पाई के रूप में लिखने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे गुणा करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, छात्रिक 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -पाई/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा बराबर -पाई/6। लेकिन ऑप्शंस कोई नहीं है इसमें कोई ऑप्शंस यहाँ पर दिख नहीं रहा है चारों ऑप्शंस में। तो देखो, इसमें अगर माइनस में आ रहा है, अगर कोई भी चीज़ माइनस में आ रहा है तो उसमें में से क्या कीजिए, उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सिंपल करना पड़ेगा। वो पाई में से घटा दीजिए, -पाई/6। तो यहाँ से 6, यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, और बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब 5 पाई में से, अगर 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो यहाँ पर 5 पाई बचेगा और बटा 6 बचेगा। तो बताओ यहाँ पर 5 पाई/6 कौन सा ऑप्शन है आपका? इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, 5 पाई/6। आप देखो, मैंने सिंपल कुछ किया नहीं, मैंने किया पहला नंबर किया है कि कॉस थीटा बराबर आपको दिया था कि माइनस अंडर रूट 3/2 दिया था। अब मैंने पूछा कि जो अंडर रूट 3/2 है, माइनस को छोड़िए, माइनस को यहाँ पर कर दीजिए, और माइनस को छोड़ने के बाद जो अंडर रूट 3/2 है वो कॉस के किस मान के बराबर है? तो कॉस 30 अंश के मान के बराबर था, मैंने बराबर कर दिया। उसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, थीटा बराबर क्या बचा? -30 अंश बचा। ठीक है, अब इसे 30 अंश को हम पाई के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पाई के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने पाई/180 से गुणा किया तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया? -पाई/6 आ गया। क्या आ गया? -पाई/6 आ गया। अब -पाई/6 को, अगर ये माइनस में है तो हम थीटा क्या कर देंगे? पाई में से घटा देंगे। अगर कोई भी चीज़ पाई में है और वो माइनस में है तो हम अगर पाई में से घटा देते हैं तो आपका वो क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिए तो 6 पाई हो गया, माइनस पाई हो गया और बटा 6। तो यहाँ पर देखिए 5 पाई/6 आ गया आपका। थीटा बराबर क्या आ गया? 5 पाई/6 आ गया, इज राइट आंसर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसे आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसे लगाइए, तुरंत आप लोग लगाइए स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, अपने कॉपी में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इससे ये तो आपको पता ही होगा, ये आपको पता है कि क्या हो सकता है इसमें पहला नंबर आपको सूत्र लगाना है। एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस सूत्र को लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर करना क्या है, एक सूत्र होता है साइन
ए प्लस बी का सूत्र होता है। क्या होता है? साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। ये सूत्र क्या होता है? साइन ए, क्या होता है? साइन ए कॉस बी। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो इसके रूप में लिखा है कि नहीं, यहां पर इसके रूप में है कि नहीं, ये देखो यहां पर साइन ए मान लो, ये साइन ए हो गया और ये कॉस बी हो गया। अब ये कॉस ए हो गया और ये साइन बी हो गया। तो हम क्या इसके रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? साइन ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ए को हमने माना है 35, ए को 35 लिख सकते हैं। चलिए मैं ए को 35 लिख देता हूँ, फिर से कलर बदल ले रहा हूँ। यहाँ पर ए बराबर क्या है? मैंने 35 मान लिया, 35 हो गया। और बी बराबर मैंने 55 मान लिया, तो 55 मान लिया। अब इसे एक ब्रैकेट में, अब देखो साइन 35 प्लस 55, 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0 और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो साइन 90 अंश के बराबर होगा। और साइन 90 अंश का मान क्या होगा? साइन 90 अंश का मान होगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब कहोगे सर ये तो आपने सूत्र पर लगा दिया, क्या बिना सूत्र याद किए मैं लगा सकता हूं? अब कहोगे बिना सूत्र याद किए मैं लगा सकता हूं। ये तो भाई अलग ही फंडा है आपका, आप बिना सूत्र याद किए कैसे लगा सकते हो बबुआ? बताइए, बिना सूत्र याद किए लगा सकते हो, देखो कैसे। लेकिन उसमें एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। ये कॉस को बदल दीजिए एक में, एक में साइन को बदल दीजिए। ठीक है, दोनों में क्या आना चाहिए? 35 35 अंश आना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन 35 अंश फिर से दूसरी तरह बता रहा हूँ, वो तो सूत्र पर बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी तरह देखो, आप देखो कॉस, कॉस क्या है? कॉस को, कॉस हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 35 अंश लिख सकते हैं कि नहीं? 90 माइनस 35, 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 35 लिख सकते हैं ना? 90 माइनस 35 लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया। अब ये इसे हम किस के रूप में लिख सकते हैं? कॉस 35 तो है ही है, कॉस 35 है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम साइन को कन्वर्ट कर देंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 35। कोई दिक्कत? 90 माइनस 35 55 ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो ध्यान में रखा होगा कि साइन 35 अंश तो है ही है। चलिए साइन 35 अंश लिख दिया, उसके बाद कॉस 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा? साइन 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 35 हो जाएगा। तो साइन 35 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कॉस 35 तो है ही है ऑलरेडी। ठीक, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस 35 होगा, कॉस 35 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो साइन 35 और साइन 35 अंश को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 35 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 35 अंश और प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 35 अंश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो वैसे भी 1 आ गया, वरना आप लोग सूत्र पर ही लगा सकते हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सूत्र भी बता दिया, फिर से एक बार सूत्र बता दे रहा हूँ, उस सूत्र को जरूर से नोट कर लीजिए। ये कलर बदल ले रहा हूँ क्योंकि कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए कॉस बी। ठीक है, क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना है, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर बीच में माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ पर बीच में माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को ये सवाल पसंद आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल है और ये टेग्नोमेट्री का बहुत सवाल है। और टेग्नोमेट्री से आप लोग ये समझिए कि आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं 2025 के पेपर में। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं टेग्नोमेट्री से, और 5 क्वेश्चन 5 चौक 20 नंबर, और 20 नंबर आपको 20,000 लड़कों से आगे। कितने लड़कों से आगे? 20,000 लड़कों से आगे लेकर जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan पाई प्लस थीटा बराबर, दो नियम इसमें है। पहला नियम 90 प्लस थीटा वाला प्लस माइनस थीटा वाला। ठीक है, उसके बाद 270 प्लस माइनस थीटा वाला। ठीक है, ये दो नियम में आपके
कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। और किसका यहाँ पर हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक का सेक हो जाएगा। ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं इनमें, ठीक है। इनमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसी का उल्टा होता है। देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा 180, क्या होगा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। अगर यहाँ पर टैन है, तो वो टैन में ही रहेगा, अगर कॉट है तो कॉट में ही रहेगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा, और कॉसेक है तो कॉसेक में ही रहेगा, अगर सेक है तो सेक में ही रहेगा। ये चीज़ें आपकी कन्वर्ट नहीं होती। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें आपका बदलता नहीं, लेकिन इसमें बदल जाता है, ठीक है। इसमें बदलता नहीं, इसमें बदल जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बताओ यहाँ पर जो टैन पाई का मान कितना होता है, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा में कोई चीज़ कन्वर्ट होगा, टैन का टैन ही रहेगा ना, टैन का टैन ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, टैन का टैन ही रहेगा। चौथा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक समझो। अगर 90 और 270 में कोई चीज़ प्लस या माइनस किया जाता है तो उसका चेंज हो जाएगा। जैसे कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा और सेक का कॉसेक हो जाएगा। लेकिन अगर 180 और या 360 में कोई चीज़ प्लस या माइनस किया जाता है तो आपका बदल नहीं जाएगा। टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और लॉजिक अगर आपने समझ लिए तो आपका मैथ एकदम लगना शुरू, ठीक है। और टेग्नोमेट्री तो आपका लगना शुरू, ठीक है। टेग्नोमेट्री, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टेग्नोमेट्री मुझे नहीं आता। आएगा बाबू, आएगा, अगर आप लोग टेग्नोमेट्री अच्छे से समझोगे तो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसे हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस के पदों में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं बबुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए हम सेक को क्या लिख सकते हैं। सेक का उल्टा क्या होगा, सेक का उल्टा 1 कॉस होगा, ठीक है। चलिए 1 कॉस लिख दिया और माइनस में कॉस ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लोगे, जैसे एलसीएम लोगे तो कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर बाबू, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एक के यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग कर दीजिए सिंपल चीज़ें कर दीजिए। देखो क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन के नीचे एक कॉस ले आइए, ठीक है। साइन के नीचे कॉस तो लिख ही सकते हो और एक अकेला आपको साइन छोड़ देना है, ठीक है। क्या कर देना है, एक अकेला आपको साइन छोड़ देना है, ठीक। जैसे आपने साइन छोड़ा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस को हम टैन लिख सकते हैं। तो टैन ए हो जाएगा और साइन ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैन साइन ए, टैन ए साइन ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, टैन ए साइन ए, क्या हो जाएगा, टैन ए साइन ए। सिंपल सवाल था और आप लोग लगा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैथ समझिए, मैथ समझने की चीज़ है और आप लोग समझिए, ठीक है। और मैंने क्रैश कोर्स फिजिक्स का लॉन्च कर दिया है और उस क्रैश कोर्स को आप लोग जाइए, फिजिक्स चैप्टर वाइज के नाम से आपको पूरी डिटेल के साथ फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी दिया जा रहा है और उसी में क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, फिर थ्योरी दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जाइए प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, ऊपर ही आपको फिजिक्स चैप्टर वाइज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको फिजिक्स पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। अभी आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो मिलने वाला है, वो भी चैप्टर वाइज थ्योरी और प्लस क्वेश्चन के साथ, ठीक है।
तो जाइए ज्वाइन कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे टेस्ट होता रहता है, सुबह 7 बजे। तो आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट दीजिए। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और इसको लगाना है आपको बबुआ, ठीक है। लगाएंगे कैसे, सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो दिया क्या है, sin 2a और आपको दिया गया है ब्रैकेट में tan a cot a। अब देखो इसको सिंपल, आपको sin 2a को उसी प्रकार रखे रहना है, इसमें कोई कुछ छेड़खानी करना ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको छेड़खानी करता हूँ, ठीक। चलिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस ए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस ए, प्लस हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपान साइन ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस अपान साइन ए। चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे कॉस ए साइन ए, ठीक है, हो गया कॉस ए साइन ए। अब देखो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस कट जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। प्लस और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लगा लिए ना, सिंपल। अब देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं, सिंपल देखो। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने भी मान लिया कि 1 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब यहाँ पर आपको दिया क्या था, आपको आगे दिया था साइन 2a। क्या दिया था, यहाँ पर लिख दीजिए साइन 2a, दिया था कि नहीं। अब देखो साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है बबुआ, देखो क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए। क्या होगा, 2 साइन ए, ठीक, साइन ए कॉस ए। और अपान में क्या बचेगा, अपान में है कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपका बचा 2। क्या बचा, 2 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 आएगा। कितने बच्चे जानते थे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 2 वाला, ठीक है। 2 इज राइट आंसर। समझ में आया बबुआ कि नहीं आया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है और इसमें कोई दो राय नहीं किया है और आपको आसानी भाषा में समझा दिया, सिंपल मैंने कन्वर्ट किया है। अगर कहीं पर भी देख लो आप लोग, टैन कॉट देख लो या कोई भी चीज़ देख लो, सिंपल किस में चेंज करना है आपको, साइन और कॉस में चेंज करना है। एक ही मेंटेलिटी होनी चाहिए। अगर टेग्नोमेंट्री का सवाल लगाना है तो एक ही मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी कि मुझे साइन और कॉस के पद में बदलना है। क्या करना है, मुझे साइन और कॉस के पद में बदलना है, सिंपल। अगर आपने साइन और कॉस के पद में सही से बदल लिया तो आपका आंसर आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल है, इसका भी आ गया, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या दिया गया है, कुछ दिया नहीं गया यहाँ पर। क्या है, कॉस ए अपान साइन ए। चलिए कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है, हो गया साइन ए, प्लस क्या दिया गया आपको, साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, सिंपल वही आया ना, सिंपल वही आया जो अभी ऊपर आया था, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन से कट जाएगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक ए हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए, कॉसेक और साइन, कॉसेक और सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और सेक ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और सेक ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन सही है बबुआ, पहला वाला ऑप्शन सही है। कितने बच्चे जानते थे इसका राइट आंसर बबुआ, बताइए कितने बच्चे लगा सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में,
मैथ को कमज़ोर मत समझिएगा। मैथ के 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रुप ए में, और बिहार में तो और आपके 30 क्वेश्चन आएंगे बिहार वाले, झारखंड वाले भी ऐसे आते हैं, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लगा लोगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, और टॉप के 5 कॉलेजों में एडमिशन आसानी से फिक्स हो जाएगा। और जो पॉलिटेक्निक सफ़र चैनल है ना, ये तो आपका तांडव मचा देगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये आपका तांडव मचाने वाला है इस बार एग्ज़ाम में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कहा नहीं है, सिंपल मुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। देखो कैसे 7वां नंबर क्वेश्चन, कुछ आपको सिंपल दिमाग लगाना है। देखो क्या कह रहा है, साइन ए बराबर आपको दिया गया है √3/2। तो ए क्या है, एक न्यून कोण है, तो निकालना है आपको cos 3a का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे बबुआ, बहुत बढ़िया, ये सूत्र लगाओगे तो आप बहुत बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े गधे कहलाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से निकालने को कह दे तो आसानी रहेगी। देखो साइन ए बराबर आपको दिया गया है √3/2। तो √3/2 साइन के किस मान के लिए है, √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक है, साइन 60 अंश का मान, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए बराबर 60 आ गया तो cos 3a के स्थान पर, ए के स्थान पर 60 रख दीजिए। तो cos 3 × 60, 60 क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, 3 × 6 = 18, 180। cos 180 अंश का मान क्या होता है, cos 180 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पर cos 180 को हम लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 + 90 लिख सकते हैं, 90 + 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश वो भी क्या होता है, ASTC, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान होता है 1। क्या होता है, 1, और ऑलरेडी 1 माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, -1। इसका मान क्या हो जाएगा, 3a का मान हो जाएगा, cos 3a का मान हो जाएगा -1 इज राइट आंसर। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इस सवाल को लगा लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी बुक में। ठीक है, जहाँ पर नोट्स बना रहे हो वहाँ पर इसका सवाल का सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिए, आसानी से लगा सकते हैं। और क्लास 10th आप लोग करके आए हो तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेग्नोमेट्री कभी आपका कठिन हो ही नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा, टेग्नोमेट्री कभी कठिन हो ही नहीं सकता। उसके इतना आसान सब्जेक्ट कोई है नहीं। ठीक है, उसके इतना आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ जो वृत्त लेशन है, ठीक है, जो वृत्त लेशन है ना, इसका तो आपको कोई दिक्कत करने की ही नहीं। मैं आपको 6 नियम बताऊँगा और 6 ही नियम से आपके सवाल लग जाएंगे, और वो भी सिंपल 6 नियम। और ट्रिक भी बताऊँगा, 6 ही ट्रिक बताऊँगा, उसी 6 ट्रिक से आप लोग वृत्त के सारे चैप्टर के सवाल लगा लोगे। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस कर रहा हूं। ठीक है, वृत्त आपको एक वीडियो दूंगा, वृत्त का केवल एक वीडियो दूंगा। ठीक है, वृत्त का केवल एक वीडियो दूंगा, और उसी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसका नियम भी बताऊंगा। और नियम बताने के बाद आप लोग ये तो कहोगे कि सर वृत्त का अब पढ़ाइएगा ही मत, आप अपने बुक के सवाल लगाओगे, आसानी से खटाक से लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अब यहाँ पर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसे लगाना है आपको बबुआ। कैसे लगाओगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे लगाओगे बबुआ। तो यहाँ पर देखो कुछ करना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विकल्प आपको दिया गया है, ये दिया गया है, और इससे इसके बराबर निकालना है। तो देखो 1/10A, 1/10A को हम cot A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot A लिख सकते हैं प्लस tan A लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसे साइन और कॉस के पद में बदल लो, तो क्या होगा, cot A बराबर क्या होगा, cot A बराबर cos A/sin A। ठीक है, क्या होगा, cos A/sin A, cos A/sin A। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, sin A/cos A। ठीक, चलिए एलसीएम ले लिए, यहाँ पर sin A क्या बचेगा, sin A cos A। ठीक है, cos A एलसीएम हो गया, और यहाँ पर cos² A हो जाएगा प्लस
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन ए कॉस ए बचेगा। ठीक है, अब देखो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। चलिए कॉसेक हो गया इंटू सेक ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक ए, तो कॉसेक सेक ए इज राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये मालूम था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाँ ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको PDF डाउनलोड करना है इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के दिया होगा, वहाँ पर भी दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के नाम से एक लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर इसका आपको राइट आंसर बताना रहेगा लगाकर। मैं आप लोगों को SW दे रहा हूं, और इस SW को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लगाकर बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और हाँ मैं आज के लिए चलता हूँ, इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के मोटिवेशन से मैं आप लोगों को लेकर आऊँ सवाल वगैरह। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।